नमस्कार। डज़न्ट मैटर ये वीडियो आपको कैसे भी मिला हो, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स नहीं पता या आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है तो ये वीडियो तुरंत बंद कर दो, क्योंकि आगे चल के मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कनेक्ट करने वाला हूँ जो आपको समझ में आएंगी नहीं और यू विल एंड अप कर्सिंग मी। आपको मैं पागल लगूंगा। तो अच्छा होगा अपन दोनों के लिए कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं समझती देन इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय। शुरू करते हैं शुरू से। आज सुबह मैं कुछ नया पढ़ने का देख रहा था तो मुझे एक बुक मिली, इन सर्च ऑफ मिराकुलस फ्रेगमेंट्स ऑफ अननोन टीचिंग। पी.डी. ऑनस्पेंस्की ने लिखी थी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। उसमें ऑथर बात करते हैं एक ऐसे अननोन मिस्टिक की जो बहुत ही अनकन्वेंशनल, मैं वापस जोर दे रहा हूँ, अनकन्वेंशनल, राहु, कलयुग, अनकन्वेंशनल तरीके से कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और उनका एम्फेसाइज था कि इंसान में 4 सेंटर्स होते हैं और उसी के अराउंड उसकी लाइफ प्ले आउट होती है। और वो 4 सेंटर्स हैं इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल। यही 4 सेंटर्स हैं और इसी के कोऑर्डिनेशन से हमारी कॉन्शियसनेस बन रही है, बिगड़ रही है, चेंज हो रही है, जो भी हो रहा है। दैट गॉट मी थिंकिंग कि अननोन मिस्टेक, अनकन्वेंशनल तरीके और 4 चीज़ें। राहु, हम कलयुग में हैं और राहु राजा है। गौर करें तो हमारा जो हिंदू फिलॉसफी है वो भी 4 चीज़ों पे काफ़ी एम्फेसाइज करता है। 25-25 साल के 4 भाग दिए गए हैं हमें, जो पहले हम पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम ओम को देखें तो ओम में नथिंगनेस के जाने से पहले 4 हाफ सर्कल्स हैं, 4 लेग ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली। हिंदू फिलॉसफी में एक चीज़ है पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 चीज़ें। योगा में भी 4 फेजेस ऑफ लाइफ है, 4 इम्पॉर्टेंट तो है। अब यहाँ पे आती है हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन, जो थीसिस मैं बना रहा था आज दिन भर से, वो कुंडली में 4 हाउसेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। केंद्र 1, 4, 7, 10, हम जो खुद हैं फर्स्ट, 4th हमारी हैप्पीनेस, 7th हमारी पार्टनरशिप्स और 10th हमारा काम यानी कि वर्क, सोशल स्टेटस, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। हम ये 4 हाउस को देख के ही किसी भी लाइफ के एक आउटलाइन निकाल सकते हैं। और हाउसेस को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि और हाउसेस कम इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये हाउसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्तंभ है कुंडली के, 1, 4, 7, 10। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत लर्नेड एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा एक थीसिस है। और अगर किसी का भी बिलीफ सिस्टम अगर हर्ट हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से व्हाट आई हैव टू से। इट कैन बी लाइक बहुत अलग तरीके से रॉन्ग एंड इट कैन बी ट्रू, इन माई आइज इट इज़ ट्रू। तो शुरू करते हैं। आई हैव सम पेपर्स। तो ये है हमारे 4 स्तंभ कुंडली के, 1, 4, 7, 10, 4 चीज़ें जिससे आप किसी के भी लाइफ की एक आउटलाइन निकाल सकते हो या बता सकते हो। पहली राशि मंगल की, सूर्य को मिला 5th हाउस। सूर्य एग्जॉल्ट हो रहे हैं मंगल की राशि में, तो एक्चुअली पहला राशि मंगल एग्जॉल्ट हो रहे हैं, सूर्य, हाउस मिला 5th। फिर 4th राशि चंद्रमा की एग्जॉल्ट हो रहे हैं, जुपिटर, हाउस मिला 6th एंड 9th। फिर 7th राशि शुक्र की एग्जॉल्ट हुए शनि, हाउसेस मिले 4th एंड 5th। फिर 10th राशि शनि की एग्जॉल्ट हो रहे हैं मंगल, हाउसेस मिले 4th एंड 11th। अब आप बोलोगे इसमें बुध तो है नहीं, राहु केतु को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे टॉपिक सब राहु के ऊपर है, लेकिन राहु केतु आर शैडो प्लैनेट्स एंड वी नेवर नो वो ब्लैक होल्स हैं कि शैडो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। तो बुध यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि बुध एक इलिजिटिमेट प्लैनेट है। वो अनऑफिशियल सन थे मून और जुपिटर की पत्नी तारा के। मून ने तारा को सीड्यूस किया था और वहाँ से बुध आए थे। और इसलिए बुध जेंडरलेस हैं क्योंकि जन्म के बाद उन्होंने काफ़ी हार्डशिप्स देखी अपने लाइफ में और वो अपने जन्म को एक बोझ मानते थे खुद पे। इसलिए वो जेंडरलेस हैं, काफ़ी न्यूट्रल हैं, बहुत एनालिटिकल हैं और इमोशन से ज़्यादा लॉजिक को प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए यहाँ पे बुध हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और सोलर सिस्टम में भी
बुध के पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड है एंड इट्स वेरी अनयूजुअल फॉर अ स्मॉल प्लैनेट लाइक मर्क्यूरी टू हैव इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। बुध के पास आयरन की क्रस्ट है और इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट बुध को सोलर सिस्टम में एक एक्सीडेंटल प्लैनेट मानते हैं, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ एब्सर्ड कि बुध एक छोटा सा प्लैनेट है और उसके पास ये सब है। तो यू गेट द जिस्ट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसलिए बुध यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपन। 1 4 7 10 4 चीज़ें। जस्ट अ सेकंड। मैं बोल रहा था कि मर्क्यूरी के पास आयरन का क्रस्ट है। दैट वाज रॉन्ग। आयरन का कोर है जो कि प्रोपोर्शनेटली मर्क्यूरी जैसे प्लैनेट के हिसाब से काफ़ी बड़ा है और उसकी मैंटल भी काफ़ी थिन है, जो क्रस्ट है उसकी। इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट उसको एक्सीडेंटल प्लैनेट बोलते हैं या एबनॉर्मल या प्लैनेट बोलते हैं। तो दैट एक्सप्लेन्स कि बुध को हम यहाँ पे इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं। वी लव बुध, बहुत अच्छे प्लैनेट है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम उनको। तो 1 4 7 10 की बात करते हैं। आई हैव माई स्मॉल पेपर हियर। आई एम गोइंग टू लुक एट इट एंड से व्हाट आई हैव टू से। तो पहली 1 4 7 10 स्टार्टिंग कर रहे हैं। पहली राशि मंगल की, सूर्य को मिला 5वां घर। अब मंगल है एक्सट्रीमली हॉट हेडेड, लाइक अ कमांडर। उनको कोई मतलब नहीं है किसी से, उनको सिर्फ ऑर्डर देना है, एग्रेशन जमाना है। लेकिन उनकी आत्मा कहाँ है? 5th हाउस, लव रिलेशंस, क्रिएटिविटी। तो उनके अंदर भी नैक है। सूर्य को उनने 5th हाउस दे दिया है कि आप संभालो हमारे प्रेम के संबंध, आप संभालो, देखो क्रिएटिविटी जो भी है। अब 4th आ गया चंद्रमा। जुपिटर को मिला 6th और 9th। चंद्रमा है मूडी, हर 2.5 दिन में बदल रहे हैं अपना मूड, हर 2.5 दिन में अपना वेश बदल रहे हैं। तो उन्होंने 6th और 9th जुपिटर को दे दिया। 6th मतलब रूटीन, मतलब भली वो बदले या ना बदले। जुपिटर है बैलेंस्ड, जैसे कि शनि और मंगल एक जैसे हैं, दोनों एक्सट्रीम, एक ठंडे में एक्सट्रीम, एक गर्म में एक्सट्रीम। अब जुपिटर है बैलेंस्ड। तो चंद्रमा ने 6 और 9 दे दिया गुरु को कि मेरा रूटीन भी आप देखो, मेरा भाग्य भी आप देखो, थोड़ा बैलेंस ला दो, थोड़ा स्टेबिलिटी ला दो, क्योंकि मैं तो हर 2.5 दिन में बदल रहा हूँ। अब शुक्र ने दे दिया 7th आ गए हम। शुक्र ने दे दिया शनि को 4th और 5th हाउस। अब शुक्र है यार ब्यूटी, उनको कमिटमेंट से लेना देना है नहीं। अगर आप उनके साथ हो, उनको आपसे सुंदर कोई और मिल गया तो वो उस पर चले जाएंगे, उनको कमिटमेंट का कोई लेना देना नहीं है। और शनि है कमिटमेंट के कारक। तो तुला लग्न में शनि की मूल त्रिकोण राशि को मिलता ही 5th हाउस है, कमिटमेंट, लव रिलेशंस में। अब आते हैं हम 10th। शनि की राशि उच्च के होते हैं मंगल, और मंगल को मिला है 4th और 11th हाउस। और यहाँ पे मंगल का मूल त्रिकोण राशि आती है 4th हाउस में, विच इज़ मेष। शनि सर्विस के कारक है और वो अपनी हैप्पीनेस को अलग करके भी सर्व कर सकते हैं। वो मतलब एकदम न्यछावर होने वाले प्लैनेट है, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक्ट्स ऑफ सर्विस में या सर्व करते करते उनको ना क्रेडिट चाहिए ना कुछ चाहिए। लेकिन यहाँ पे मंगल को मिला 4th हाउस कि यू हैव टू बी एग्रेसिव, यू हैव टू थ्राइव फॉर योर हैप्पीनेस। एकदम ऐसे पोस्टपोन मत करो। तो ये भी एक तरीके का बैलेंस चल रहा है यार। 1 4 7 10 सब कोई राज इधर पे छुपे हैं केंद्र में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि और जो हाउसेज हैं 2nd 3rd 6th 8th जो भी हाउसेज हैं वो कम इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो हाउसेज नहीं होते तो 1 4 7 10 उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते। फिर 4 हाउसेज की कुंडली हो जाती। तो वो कम इम्पॉर्टेंट हाउसेज हैं कुंडली में, इसलिए 1 4 7 10 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 4 चीज़ों को देख के आप किसी की भी आउटलाइन बता सकते हो। 4 हाउसेस को देख के 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट तो हैं। राहु महाराज हर जगह छाए हुए हैं। और 4 चीज़ें हैं जो आपको 1 4 7 10 देखने की भी ज़रूरत नहीं है, और वो 4 चीज़ें हैं लग्न, चंद्र, सूर्य, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल काल, दशा। स्वयं को देख लो, चंद्र को देख लो, सूर्य को देख लो। चंद्र मतलब मन, सूर्य मतलब आत्मा, और सबसे इंपॉर्टेंट काल को देख लो, समय कैसा चल रहा है।
स्वयं आप कुछ भी हो, मन आप कुछ भी आपका कहे, आत्मा आपकी कुछ भी कहे, अगर समय ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। कुंडली कितनी भी अच्छी हो और दशा खराब फंस गई तो फिर खराब ही है ऑलमोस्ट सब। जो दशा है इंसान की वही दशा है। और 4 तो इम्पोर्टेंट है मेरे यार, वाह वाह शायरी। कलयुग में है 4 इज़ इम्पोर्टेंट। एंड राहु महाराज को क्रेडिट देना चाहिए यार। बहुत लंबे टाइम से उनको अपन एक ऐसा प्लेनेट बना के रखें कि भाई ये तो इल्यूजन डाल रहे हैं, छीन रहे हैं सब कुछ। आप मेरे को देख रहे हो, राहु महाराज के कारण है। चैट जीपीटी में आप आराम से कुछ भी फटाफट काम आसान हो जाता है आपका, राहु महाराज। तो राहु महाराज इम्पोर्टेंट तो हैं। 4 चीज़ें, 4 स्तंभ, 4 केंद्र, 4 कॉन्शियसनेस, 4 फेजेस ऑफ लाइफ, 4 4 4 4। राहु महाराज, कलयुग। बाय बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर, टेक केयर।